क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है ये। अ फर्म अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 26,000, एक फर्म ने 26,000 प्रॉफिट अर्न किया एंड हैज कैपिटल इन्वेस्टेड अमाउंटेड टू 2,20,000। कैपिटल इन्वेस्टेड दिया हुआ है 2,20,000। इन द सेम बिजनेस नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है 10%। वैल्यू ऑफ गुडविल, इसमें हमें गुडविल का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें ये तो लिखा हुआ है कि गुडविल कैलकुलेट करना है, बट किस मेथड से गुडविल कैलकुलेट करना है ये गिवन नहीं है। ओके, तो ऐसे हम किसी भी मेथड को यूज नहीं कर सकते हैं ना। तो देखिए, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है कि अगर गुडविल कैलकुलेट करने के लिए दिया हो एंड उसके आगे पीछे ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन गिवन ना हो कि किस मेथड से हमें गुडविल कैलकुलेट करना है, उस टाइम में आपको क्वेश्चन में दो चीज का ध्यान देना होगा। कौन कौन सी चीज का, देखिए, एक तो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, एंड सेकेंड कैपिटल एम्प्लॉयड। तीन मेथड मैंने आपको बताया ना गुडविल कैलकुलेट करने के लिए। फर्स्ट एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेकेंड सुपर प्रॉफिट मेथड, एंड थर्ड कैपिटलाइजेशन मेथड। इन तीनों मेथड से हम गुडविल कैलकुलेट करते हैं ना, तो बट आपके क्वेश्चन में गिवन है नहीं कि किस मेथड से कैलकुलेट करना है। तो ध्यान दीजिएगा, जब आपके क्वेश्चन में नंबर ऑफ ईयर परचेज गिवन हो, ओके, एंड कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन ना हो, नंबर ऑफ ईयर परचेज गिवन हो एंड कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन ना हो, उस केस में आप एवरेज प्रॉफिट मेथड यूज करके गुडविल कैलकुलेट करना। एंड जब आपके क्वेश्चन में नंबर ऑफ ईयर परचेज भी दिया हो, कैपिटल एम्प्लॉयड भी दिया हो, उस केस में आप सुपर प्रॉफिट मेथड वाला फॉर्मूला यूज करके गुडविल कैलकुलेट करना। एंड जब आपके क्वेश्चन में नंबर ऑफ ईयर परचेज गिवन ना हो, सिर्फ कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हो, उस टाइम में आप कैपिटलाइजेशन मेथड का फॉर्मूला यूज करना है। कैपिटलाइजेशन मेथड में दो तरीके से गुडविल कैलकुलेट किया जाता है, तो दोनों तरीकों में से आप कोई भी केस यूज कर लोगे ना तो आपका आंसर करेक्ट आएगा। कैपिटलाइजेशन मेथड में एक कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला होता है एंड एक कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला होता है ना, तो इन दोनों में से आप कोई भी फॉर्मूला यूज कर लोगे तो आपका आंसर करेक्ट आएगा। जब आपके क्वेश्चन में सिर्फ कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन हो, नंबर ऑफ ईयर परचेज गिवन ना हो, उस कंडीशन में हम कैपिटलाइजेशन मेथड यूज करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में आपकी क्या लिखा हुआ था, इसमें गिवन नहीं है ना कि कौन सा मेथड यूज करना है। तो देखिए इसमें क्या क्या दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है, मतलब ये एवरेज प्रॉफिट है, एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है 26,000। कैपिटल इन्वेस्टेड दिया हुआ है 2,20,000। कैपिटल एम्प्लॉयड कह सकते हैं इसको ना 2,20,000। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है 10%। बस इतनी इंफॉर्मेशन गिवन है, इसमें क्या नहीं दिया हुआ है, नंबर ऑफ ईयर परचेज गिवन नहीं है। तो देखिए मैंने आपको बताया था ना, जब नंबर ऑफ ईयर परचेज ना दिया हो एंड सिर्फ कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन हो क्वेश्चन में, तो हम कैपिटलाइजेशन मेथड का कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैलकुलेट करने के लिए मैं दोनों फॉर्मूला यूज करके दिखाऊंगी, देखिएगा दोनों का आंसर सेम आएगा। सबसे पहले हम कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। इसमें पहले कैलकुलेट किया जाता है कैपिटलाइज्ड वैल्यू इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है इसका, एवरेज प्रॉफिट है 26,000 इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। फॉर्मूला ये होता है ना, तो देखिए 0 से 0 कट कर देंगे, 2600 इंटू 100 2,60,000 आ रहा है।
कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करेंगे। सॉरी, कैपिटल एम्प्लॉयड तो दिया हुआ है ना, कितना दिया हुआ है, 2,20,000 दिया है। गुडविल कैलकुलेट करेंगे। गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू 2,60,000 माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40,000। गुडविल आया 40,000, ये था कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल 40,000 आया। उसके बाद हम सेकंड फॉर्मूला भी यूज कर लेंगे। ये मैं आपको प्रूव कर रही हूँ कि जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया है ये करेक्ट था। ऐसे आप समझ लोगे तो आपको एग्जाम में करने में इजी आ जाएगा। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड 2,20,000 इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है 10% अपॉन 100। 0 से 0 कट कर देंगे, 0 से 0 कट हो जाएगा, ये हो जाएगा 22,000। उसके बाद सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट होता है ना। एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है 26,000, ये हो जाएगा 26,000 माइनस 22,000, कितना हो गया, ये हो गया 4,000। 4,000 आया सुपर प्रॉफिट। इसके बाद देखिए गुडविल कैलकुलेट करेंगे। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। 0 से 0 कट हो जाएगा, 4,000 इंटू 10, ये हो जाएगा 40,000। दोनों फॉर्मूला से हमने गुडविल कैलकुलेट किया, सेम आंसर आया 40,000 एंड 40,000। तो इसमें करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, 40,000।